Hello students, welcome you all on the online platform of Udan Institute of Bathinda. आज आप मास्टर कैडर का लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक करन जा रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये नाल ये पर आए हुए क्वेश्चन जोड़े लास्ट ईयर्स के है उन्होंने भी आप कवर अप करांगे। फस्ट आप समझते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है कि वट इज़ स्पीच, जो असी बोलते हैं तो बोलन के लिए जोड़े ऑर्गन्स ये यूज होंगे उन्होंने आप डिस्कस करांगे। फस्ट है द ऑर्गन्स विच आर यूज इन द प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 44 ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਾਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 26 ਸਾਊਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਦੇ ਆ 44, 8 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24, ਵਾਊਲਸ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ 20, ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਿਓਰ ਵਾਊਲਸ ਐਂਡ ਡਿਪਥੋਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲ ਔਰ ਐਕਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਹੈ बाहर आता है अंदर लैंदे आ, तो यह हर चीज़ नूं मॉडिफिकेशन होंदी है। तो इस किहड़े ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आप कवर करांगे, लिप्स, टीथ, एल्वियोलर रिज, हार्ड पैलेट, विलम, यूविला, ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड्स, टंग एसेट्रा, जिन्ने भी सारे ऑर्गन्स आप इस कवर करने पैणगे ताकि इन्हों आप अच्छे तरीके नाल समझ सकीए। आ देखो ये वाला चीज़ दिखाई गई है। लिंग्विस्टिक्स नूं समझण दे लई इहनूं प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। वट एवर द ऑर्गन आई विल डिस्कस, जोड़ा भी ऑर्गन डिस्कस किया जाऊगा इनू तुसी नाल नाल फील करके देखना है। लाइक कुछ नहीं करना राजे, नाल नाल अपनी टंग नू मूव करना है। आ अपनी रूफ ऑफ द माउथ है, दैट इज आर रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ की है अपने मुंह की छत। तो देखो आ अगे की आ गया अपर टीथ, नाल नाल अपनी टंग मूव कर दे जाओ, अपर टीथ आ गया। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ वाले टीथ है आ चीज़ आ गई, आ वाली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं पहला आप इन्नी चीज़ अपर टीथ। उस तो बाद टीथ तो जस्ट बाद अपने देखो कितना बोनी पार्ट है, हार्ड है बहुत, इनू क्या जाता है एल्वियोलर रिज, इनू क्या जाता है एल्वियोलर रिज। फिर टंग नू मूव करते हुए सेंटर च आ जाओ, सेंटर च भी काफ़ी हार्ड है और सब तो ऊपर चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट फाइन, आई थिंक क्लीयर हो जाना चाहिए। टंग नू मूव करो, जो मुंह बंद है सब तो पहला आएंगे अपर टीथ, उस तो जस्ट पीछे आऊगी बहुत ज़्यादा हार्ड वाली चीज़, दैट इज़ एल्वियोलर रिज। फिर सेंटर च आ जाओ, ऊपर जी छत है दैट इज़ हार्ड पैलेट। फिर जो टंग नू नाल नाल मूव करते आ रहे हैं तो इस जगह पर आके अपना सॉफ्ट हो जाता है, जोड़ा रूफ है ये चीज़ सॉफ्ट हो जाती है, इनू क्या जाता है सॉफ्ट पैलेट, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। तो इत्थे आके साडा यूविला आंदा है। यूविला की है जिवें पेंडेंट लाइट स्ट्रक्चर, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होंगे यू टाइप। जो आप मूँह अगर तुम मिरर च ओपन करके देखो तो माउथ के अंदर आपू आ चीज़ आ वाला ऑर्गन दिखता है, इस यू शेप का होंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूविला। ये सारिया का ही बहुत इंपॉर्टेंट एक अपने लाइक रोल है हरेक ये कि किमें आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करांगे। ये तो हो गया रूफ ऑफ द माउथ, छत होगी साडे माउथ की, नीचे आ गई टंग। टंग नू भी इमेजिनरी पार्ट्स के डिवाइड किया गया है। जी टंग अगर आप मूँह बंद है तो टंग देखो कितने पई है, लोअर टीथ नू टच कर रही है नीचे वाले टीथ नू, ते उपर इहदा किहदे नाल टच हो रहा है एल्वियोलर रिज दे नाल। फिर इनू आप इमेजिनरी पार्ट्स के डिवाइड कर लिया। ये वाला पार्ट नू असीं कहने फ्रंट ऑफ द टंग, विच वाले नू कहांगे सेंटर ऑफ द टंग, पिछे आ गया बैक ऑफ द टंग, और जिहड़ा टंग का पार्ट गले च चला जाता है क्योंकि काफ़ी लंबी है टंग, उन्होंने क्या जाता है रूट, रूट ऑफ द टंग। तो जिहड़ियां दोनों साइड्स है टंग दियां इन्हां नूं क्या जाता है रिम्स, रिम्स और ब्लेड्स, दैट आर रिम्स और ब्लेड्स ऑफ द टंग। दोनों जिहड़ियां साइड्स है टंग दियां, क्योंकि इस तरीके नाल आ भी रिम है तो आ भी रिम है, ये दोनों नूं की कहते हैं रिम्स या ब्लेड्स। सो आई थिंक तुहानूं ये क्लीयर हो जाना चाहिए। जिहड़ी रूफ है उस की आ गया अपर टीथ, एल्वियोलर रिज, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, और जो हैंगिंग पार्ट है ये आ गया यूविला। तो ये साडा सारा माउथ का स्ट्रक्चर हो गया। फिर ऊपर है जी आ नेजल कैविटी है, आ चीज़ आ जाऊगी साड़ी नेजल कैविटी। कई लोग नक चो बोलते हैं तो उन्होंने जी आ चीज़ होंगी है आ नीचे हो जाता है, क्योंकि ये ढक्कन की तरह काम करता है, एक वेल्व की तरह काम करता है, जिसे करके इसका नाम भी देखो की है विलम। आ फेरिंग्स आ गया, जी आ चीज़ है साड़ी इत्थे पिछे वाली नैक तो
ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਰਿੰਗਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ 3 ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਦ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਦ ਲੰਗਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਗਸ ਐਵੇਂ, ਲੰਗਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕ ਬੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਸ। ਦ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਦ ਲੰਗ, ਦ ਮਸਲਸ ਆਫ ਦ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਦ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਕਸੇਲ ਐਂਡ ਇਨਹੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਟ੍ਰੇਕੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਟ੍ਰੇਕੀਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਕੀਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਆਊਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੇਲੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, these are both the processes and both the cases air passes through the trachea। ਤੇ trachea that is wind pipe, wind pipe ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ lungs, wind pipe, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਪਲਮੋਨਿਕ ਅਗਰੈਸਿਵ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ? ਦ stream initiated by the air exhaled, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਲੰਗਸ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 에ਅਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੀਫਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲਏ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲਮੋਨਿਕ ਅਗਰੈਸਿਵ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਲਮੋਨਿਕ ਅਗਰੈਸਿਵ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਪਲਮੋਨਿਕ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਦੀ? ਲੰਗਸ ਦੀ। ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਲਮੋਨਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਮੋਨਿਕ ਲੰਗਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਗਰੈਸਿਵ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ 에ਅਰ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਲੰਗਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਮੋਨਿਕ ਅਗਰੈਸਿਵ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। Respiratory system आ गया राजे अगला। The air stream released by the lungs undergo several modification। हुन lungs ने तो आपदा काम करता, lungs ने हवा छाड़ती, जेडी ऑक्सीजन है छाड़ती, ठीक है, सॉरी दैट कार्बन डाइऑक्साइड ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, that is released by the lungs undergo several modifications before it goes into the atmosphere। ਜਦੋਂ atmosphere ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ modifications ਹੁੰਦੀਆਂ। The first such modification affected in the trachea, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ, that is called trachea। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ modifications ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ modifications ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ changes ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲੇਰਿੰਗਸ। ਲੇਰਿੰਗਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲੇਰਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? Larynx is in the upper part of the trachea, structure called larynx। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट आ गया trachea ਦਾ, formed by the cartilage and muscles। ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? muscles ਤੇ cartilage ਦਾ। function as a valve, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ valve ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। when necessary it closes off air from and the lungs and also prevents food etc from entering the trachea। ਜਿਹੜਾ food particles ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦਾ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ। ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਟਸ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਾਮਨਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਡਮ ਐਪਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਪਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਪ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਡਮਸ ਐਪਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵॉइस ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਥੋੜੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਲੇਰਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਅਰ ਲਿਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਲਿਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਦਾ, ਕਾਲਡ ਦਾ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ। These are the placed horizontally from front to back, joined at the front but separated at the back। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ joined ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ separate ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ separate ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ shapes ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। As they separated at one end, they can assume large number of position। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਜੇ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਪੇਸ ਆਹ ਓਪਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੌਇਸ ਤੇ ਅਨਵੌਇਸਡ। ਹੁਣ ਵੌਇਸ ਤੇ ਅਨਵੌਇਸਡ ਸਾਊਂਡਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਵੌਇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਊਂਡ ਅਨਵੌਇਸਡ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਟੂਗੈਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੌਇਸ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਆਹ ਸਪੇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਜਮਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਮਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਾਹਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਡੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਫॉर एग्जांपल ਆਹ ਡੋਰ ਹੈ, ठीक है, आ थोड़ा जिहा खुला है, इत्थों थोड़ा जिहा खुला है। अगर किसी परसन ने इधर दी आना है तो उन्होंने हिला के आना पऊगा क्योंकि स्पेस इन्नी है नहीं। अगर डोर थोड़ा जिहा खुला है तो उन्होंने हिला के फिर ही वो परसन अंदर आ सकता है। तो आ वाली पोजीशन है, जो आ हिलनगे तो की होगी वाइब्रेशन, जो हिलाया जाऊगा डोर नूं तो की होगी वाइब्रेशन, थोड़ी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जो ए वाली पोजीशन हुंदी है तो जिहड़ियां साउंड्स इस पोजीशन दे विच प्रोड्यूस हुंदियां उन्हां नूं कहा जांदा है वॉइस्ड साउंड। उन्हां नूं की कहा जांदा है? वॉइस साउंड। जो थोड़ी जी जगह होवे दरवाजे दे विच उन्होंने आपां हिला के ही अंदर आ सकते हैं तो उदों नैचुरली वाइब्रेशन भी होगी, वॉइस भी होगी। तो उदों जिहड़ियां साउंड्स प्रोड्यूस होईयां उन्हां नूं कहा जाऊगा वॉइस्ड साउंड। हुण अगर इत्थे साह दे आउण जोगी काफ़ी जगह हैगी है, देखो कितनी जगह पई है इत्थे, ठीक है, काफ़ी जगह पई है तो इनू हिलाउण दी लोड़ पऊगी। दरवाजा खुला है काफ़ी, जिस चों आपां ईजिली अंदर आ जा सकते हैं, तो उहनूं की आपां नूं हिलाउण दी लोड़ पऊगी दरवाजे नूं? नहीं। तो इस करके जिहड़ियां ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਵੌਇਸਲੈਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੌਇਸਲੈਸ ਸਾਊਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੂਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
वॉइसलैस साउंड, क्योंकि उदों सानू डोर नूं हिलाउण दी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एरिया आपां हुणे 3 पोजीशनस करके हटे हैं। आ होगी रजे आ ग्लोटिस कहा जाता है, ये वाले पार्ट नूं, इस वाले पार्ट नूं ग्लोटिस कहांगे, ठीक है। तो जिहड़ी वॉइस साउंड जदों आपां उहनूं हिला के जा रहे हैं ते अनवॉइस जदों इन्नी जगह पई है कि उहनूं हिलाउण दी लोड़ नहीं है। आ देखो रजे की है हैल्ड लूजली टुगैदर, दैट मीनस इत्थे थोड़ी जी जगह हैगी है, इहदे विचों बाहर जाया जा सकता है। आ जिहड़ी स्पेस है इत्थे दिखाई गई है, ठीक है, इहदे विचों बाहर जाया जा सकता है, पर किवें इहनूं हिला के ही जा सकते हैं। इत्थे क्लोजली टुगैदर है, आ देखो बिल्कुल बंद किया पिया रस्ता बिल्कुल बंद किया पिया कि इहदे विचों कोई भी साउंड प्रोड्यूस उस टाइम ते नहीं हो रहा। ये सैकेंड पोजीशन आ गई इहदी। आ थर्ड पोजीशन है, काफ़ी जगह जो इहदे च साउंड जाऊगा तो वह की होगा वॉइसलैस, क्योंकि इहनूं हिलाउण दी लोड़ साह नूं नहीं पऊगी। जो ब्रैथ साह बाहर जाऊगा तो इहनूं बिना हिलाए, क्योंकि उहदे कोल स्पेस इनफ होगी तो बिना हिलाए उहनूं बाहर जा सकदा है। तो उदों जिहड़ियां साउंड्स प्रोड्यूस होणगियां ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਜੇ वॉइसलैस, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अनवॉइस्ड साउंड। वॉइसलैस या अनवॉइस साउंड सेम है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FCP नहीं पढ़ांगे ਆਪਾਂ। ਇਹ है फ, ਇਹ है क, ਇਹ है प और यह है स, ट, च, ये वाला च है, ये थ है एंड ये श है। देखो इस फर्क है, ये स है एंड यह श साउंड है। उधर वॉइस की गल करते हैं, जिस टाइम ते अपने को थोड़ी जगह सीगी, साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं पर थोड़ी जगह जो हो रहे हैं। आ चीज़ है जी बहुत घट है, हिला के ही साउंड है जो ब्रैथ है जो बाहर जा सकता है। तो उदों जो साउंड प्रोड्यूस होंगे व, ग, ब, ज, ट, ज, आ वाला जद च पैंदा जिमें ज, द, दिस इज द, आ वाला एंड ज, जिवें प्लैजर बोलते हैं, ज ते ज दा कंबीनेशन प्लैजर बोल के देखो, प्लैजर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ वाला साउंड आउंदा। हुण आ गया रजे तुहाडा थर्ड सिस्टम आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम ਨੂੰ समझते हैं हुण, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंग्स, हुण लैरिंग्स तो भी बाहर आ गए, आपां आ वाली चीज़ तो बाहर आ गए। पहला लंग्स तो शुरू होया सीगा, लंग्स तो शुरू होंदे होए ट्रेकिया आ गया, ठीक है, नैक वाला पार्ट आ गया साडा। हुण साडा माउथ वाला पार्ट आऊगा, जिन्हों असीं ईजिली देख भी सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो साडा आ गया आर्टिकुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंग्स एयर स्ट्रीम इज फर्दर मॉडिफाइड। हुण भी बहुत सारे जिहड़े इहदे मॉडिफिकेशनस हुंदे है, बहुत सारे चेंजिस इहदे विच आउंदे है बाय द वेरियस शेप्स, बहुत सारियां शेप्स यह चेंज करता है। एज्यूम्ड बाय द ऑर्गन ऑफ स्पीच लेइंग अबव द लैरिंग्स बिफोर पासिज आउट इनटू द एटमोसफीयर। एटमोसफीयर हुण चैस्ट तो शुरू होकर नैक तक आया, हुण नैक च बाहर जान तक, एटमोसफीयर के बाहर जान तक जिहड़ा अपना साह है बहुत सारी मॉडिफिकेशनस हजे भी आऊगा, क्योंकि जिहड़े आ सारे ऑर्गनस अपने फेरिंग्स ते आह सारे अपने माउथ वाले ऑर्गनस है, इन्हां दे विच काफ़ी सारियां जिहड़ियां मॉडिफिकेशनस होणगियां। अगर जिन्ना इहनूं प्रैक्टिकली करके देखोगे, नाल नाल समझोगे, फील करोगे आपदे एक ऑर्गन नूं, तां तुहानूं ईजिली समझ आ जाएगा। Before it passes out into the atmosphere and every such modification affects the quality of the sound। हुण रजे आपां एक ही वर्ड नूं दुबारा भी जे बोलांगे ना तो उहदे विच थोड़ी जिहा फर्क होगा, उही वर्ड कोई होर परसन बोलूगा उहदे च भी फर्क होगा। ये चीज़ जिहड़ा फर्क है आपां एवें नहीं समझ सकदे, क्योंकि इहदे लई जिहड़ियां लैंगुएज लैब्स हुंदियां, आई होप तुसीं सुनिया होगा, जिहड़े लिटरेचर के स्टूडेंट्स है, लैब दे विच आपां पिच टोन हर चीज़ नूं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उहदे विच उहे जिहे इंस्ट्रूमेंट्स हुंदे है। प्रोड्यूस दीज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच टुगैदर कंस्टिट्यूटिंग द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ये सारे जिहड़े ऑर्गन्स है ये मिलके किहड़ा सिस्टम बनाउंदे आ, आर्टिकुलेटरी सिस्टम बनाउंदे आ। हुण ये आ गया अपना आर्टिकुलेटरी सिस्टम दा। हुण एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैरिंग्स, हुण लैरिंग्स के उपर देखो की आ गया फेरिंग्स, ठीक है। आ वाली चीज़ राजे आपदे नाल इहनूं नाल फील करके देखो, तो ये जिहड़ी चीज़ है ये चीज़ आ गई अपना फेरिंग्स। स्टैंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैरिंग्स टू द हिंडरमोस्ट पार्ट, जो पिछला पार्ट है, सब तो पिछला पार्ट, ये वाली चीज़ ये फेरिंग्स आ गया। द शेप एंड साइज ऑफ द फेंगल कैविटी बाय अदर मसल्स ऑफ अदर पार्ट्स लाइक बाय द टंग, सॉफ्ट पैलेट एक्सेट्रा अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस। हुण जिहड़े आ वाला सिस्टम है ना राजे, यह एक साउंड नूं प्रोड्यूस करन दे विच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
क्योंकि जिन्हां दे इस जगह ते आ वैल्व प्रॉपर काम नहीं करता तो हवा ये विचों जाती है, नेजल कैविटी दे विचों भी जाती है, ठीक है। तो वह नक चों बोलते हैं, उन्होंने क्या चाहता है बंदा नक चों बोलता है, क्योंकि साह की है वह नक चों भी आ रहा, प्रॉपर वैल्व काम नहीं कर रहा। अदरवाइज आ देखो ये जुड़िया होया इत्थे, आ चीज़ ना इत्थे अटैच है, एक वैल्व की तरह भी काम करती है। जो असीं बोलना हुंदा म न ते अंग, आ 3 साउंड बोलने होंगे तो अपने आप ही लोअर हो जाता, ताकि जिहड़ा साह है वह नक चों भी बाहर आ सके। बोल के देख लो म न अंग, तो उदों इत्थे वाइब्रेशन होगी, क्योंकि ये अब ऑटोमैटिकली नीचे हो जाऊगा, तो जिहड़े साह है वो इत्थों भी बाहर जाऊगा। हुण आपां सारे ये पढ़ते हैं कि आर्टिकुलेटरी सिस्टम दे विच किहड़े-किहड़े ऑर्गनस है साडे। पहला आ गया राजे लेबियल। लेबियल तो पढ़न तो पहला आपां लिप्स पढ़ांगे। जो लिप्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल साडा प्ले करते, तो बहुत सारिया शेप्स भी बना सकते हैं, जिमें कि राउंडेड, अनराउंडेड एक्सक्यूज मी। आ गया लेबियल्स, प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वन लिप। जेडे एक लिप की हेल्प के नाल साउंड बोले जान उन्होंने कहांगे असी लेबियल। बाय द मीनिंग हुंदा टू, जेडे 2 लिप्स की हेल्प के नाल साउंड बोले जान उन्होंने कहांगे बाईलेबियल। ये तुसीं प्रोड्यूस करके देख सकते हो तो समझ आ जाएगा कि दोनों लिप्स का जो फंक्शन है वो किमें आया। जिमें कि प बोलन वेले अपर लिप लोअर लिप दोनों यूज हो रहे हैं, ब म प, इन्हों बोल के देख लो तो ईजिली क्लीयर हो जाएगा कि दोनों लिप्स ही साडे यूज हो रहे हैं। फिर आगे रजे लेबियो डेंटल। लेबियो की है लिप, ते डेंटल की है प्लस टीथ। जिहड़ा लिप ते टीथ दोनों की हेल्प के नाल बोलिया जाए उन्होंने असीं की कहने राजे लेबियो डेंटल। लेबियो डेंटल जिहड़ा कि लिप ते टीथ दोनों के फंक्शन के नाल बोलिया जाए। प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लिप एंड टीथ। जिवें कि फ, अगर फ बोलो हुण तुसीं फ ते व, वी वैन वाला, ठीक है, वैन बोल के देख लो। जिहड़ा फ ते व बोलन वेले दोनों ही यूज होंगे है। फिर आ गया रजे इंटरडेंटल। इंटरडेंटल है जिहड़ा प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टिप ऑफ द टंग। जे टीथ है आ साड़ी रूफ ऑफ द माउथ है, आह टंग है, इतने टंग पई है, ठीक है। थ बोल के देखो, थ बोलन वेले जी टंग है इस जगह पे टच करेगी, थ, दिस इज कॉल्ड थ। थ बोलन वेले जी टंग है इस जगह पे टच करेगी, दैट इज इनू की कहांगे असीं इंटरडेंटल। नैक्सट आ गया राजे लेबियोडेंटल, आप हुणे करके हटे हैं। हुण एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज आप ऑलरेडी आप देख चुके, पर फिर प्रॉपर इनू समझो। ये सारी की है रूफ ऑफ द माउथ। रूफ की हुंदा छत, रूफ ऑफ द माउथ इनू यह कहा जाता है। छत, मूँह की छत जिहड़ा असीं बोलते हैं दैट इज रूफ ऑफ द माउथ। ये आ गए साडे अपर टीथ। ये आ वाला जो बोनी पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल जो टीथ के पिछे पे इनू कहांगे असीं एल्वियोलर रिज। उस बाद टंग मूव करते हुए इत्थे आ जाओ सेंटर दे विच उपर जिहड़ा ऐ बन जाता है, दिस इज हार्ड पैलेट। फिर टंग नूं मूव करते हुए पिछे आ जाओ, इस जगह पे सॉफ्ट स्किन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। हुण जिहड़ा हैंगिंग पार्ट है उन्होंने की कहांगे राजे आपां यूविला। तो ये तो होगी साडी रूफ ऑफ द माउथ। जिहड़े साडे मूँह की छत है उपर वाला जिहड़ा जॉ है अपना वो सारा अपने ये आ जाएगा उपर जिहड़ी छत है, ठीक है। हुण आगे टंग। टंग की पोजीशन की है, इनू आप इमेजिनरी पार्ट्स के देखो डिवाइड किया। ये फ्रंट, ये सेंटर, ये बैक, तो जी गले च चली गई ये है रूट, तो जिहड़ियां साइड्स हो गई ये हो गई रिम्स या ब्लेड्स। हुण ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ये सारियां चीज़ां ये लोअर टीथ के पिछे पई है, ठीक है। अगर तुसी मिरर च देखोगे ना टंग नूं उपर चक के, तो टंग इस तरीके नाल जुड़ी हुंदी है, इहो जिहा स्ट्रक्चर हुंदा इत्थे, इहो जिहा मसल्स नाल जुड़ी हुंदी है। तो ये जिहड़ा सारा हो गया ये हो गए साडे आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ये सारे जिहड़े ऑर्गनस है वन बाय वन आपां पढ़ांगे कास्ट आर्टिकुलेटरी सिस्टम दे विच।
हाँ जी, फर्स्ट अपना एल्वियोलर रिज, एरिया बिटवीन अपर फ्रंट टीथ एंड हार्ड पैलेट। ਜਿਹੜਾ हार्ड पैलेट ਤੇ अपर टीथ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, अपर टीथ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, हार्ड पैलेट ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ, ਡ, ਲ, ਨ, ਸ ਤੇ ਜ਼, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ हार्ड पैलेट, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ हार्ड पैलेट। ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। हार्ड पैलेट ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬੋਨੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ ਐਲਵੀਓਲਰ ਰਿਜ ਤੇ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ हार्ड पैलेट। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ। ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਲਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਲਰ ਸਾਊਂਡਸ। ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਟੰਗ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਸੈਪਰੇਟਸ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਫਰੋਮ ਨੋਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਲਵ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਲੈਟ ਏਅਰ escape ਥਰੂ ਨੋਜ਼, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅੰਗ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ, ਆ ਓਰਲ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਓਰਲ ਪੈਸੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੇਜ਼ਲ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਆ ਕੱਲਾ ਨੇਜ਼ਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਲੌਕ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਰਲ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਰਲ ਸਾਊਂਡਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਓਪਨ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਓਰਲ ਪੈਸੇਜ ਬਲੌਕਡ, ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਉਦੋਂ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਣ, ਨੇਜ਼ਲ ਵੀ ਤੇ ਓਰਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਨੇਜ਼ਲਾਈਜ਼ਡ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਾਊਂਡਸ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਯੂਵਿਲਾ। ਯੂਵਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ that is hanging in mouth stops the air pressure। ਇਹ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕਰੀਬ ਬਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਵਰਨੈਕੂਲਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ ਤੇ ਖ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਐਕਸੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕ ਤੇ ਖ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ ਐਂਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ ਹੈ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਫਰੰਟ ਟੀਥ ਆ ਗਏ, ਐਲਵੋਲਰ ਰਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਰਡ ਪੈਲੇਟ, ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਯੂਵਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਥ ਸੀ, ਛੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੰਗ। ਟੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਫਰੰਟ, ਸੈਂਟਰ, ਬੈਕ, रूट एंड रिम्स 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਜਾਂ ਬਲੇਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 5 ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਟਿਪ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟਿਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਟਿਪ। ਬਲੇਡਸ, ਮਿਡਲ, ਬੈਕ ਤੇ रूट। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਵ ਹੈ।
अगर आप लोअर जॉ देखिए आ वाली चीज़ ये मूव होंगी है, अपर वाला कुछ भी मूव नहीं होंगे। देखो एल्वियोलर रिज मूव हो रही है, हार्ड पैलेट मूव हो रहा है नहीं, अपर टीथ नहीं, जो मूँह का उपरली हिस्सा एक जगह तो दूसरी जगह नहीं जाते। पर टंग देखो सब तो ज़्यादा एक्टिव की है, टंग टंग नूं आपां किवें मूव कर पा रहे हैं, अगे पिछे लैके जा पा रहे हैं, तो वो की है सब तो ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन है साडा। A few organs of speech that can move from their position to of rest to the articulatory against their, हुण देखो टंग है जिहड़ी वो आपदी पोजीशन तो कदे एल्वियोलर रिज नाल टच होके साउंड प्रोड्यूस कर रही है, कदे टीथ हार्ड पैलेट नाल टच होके साउंड प्रोड्यूस कर रही है, कदे सॉफ्ट पैलेट नाल टच होके साउंड्स नूं प्रोड्यूस करती है। तो ये की है टंग सब तो ज़्यादा मूवेबल है। लिप्स भी मूव करते हैं, लिप्स भी आपकी शेप्स चेंज कर सकते हैं। फिर आ गया साडा लोअर जॉ, ये जो निचला हिस्सा साडा मूँह का निचला हिस्सा, ठीक है, इतने टीथ पे लिप्स पे है, लिप्स के पीछे टीथ तो फिर टंग पे है। जो लोअर जॉ है साडा वन मिनट, हाँ जी, आ जो हिस्सा आ गया ये मूवेबल है काफ़ी एक जगह, तो फिर भी ये असी जी आ चीज़ है लिप्स है इन्हों मूव कर सकते हैं। फिर आ गए रजे पैसिव, पैसिव के विच की आ गया रूफ ऑफ द माउथ, जी साड़ी रूफ है माउथ की ये मूव नहीं करती, टीथ टीथ मूव नहीं करते, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो मूव नहीं करते। पर जो एक्सैप्शन है आ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट पैलेट है उन्होंने एक्टिव तो पैसिव दोनों से रखा जाता है, क्योंकि तो रूफ ऑफ द माउथ का हिस्सा है, ठीक है, मूव नहीं करता जगह तो बदलता नहीं, पर एज ए वैल्व भी काम करता है, ठीक है। जो वो नेजल कैविटी के लिए रस्ता ओपन करता तो थोड़ा जा वो हिलता भी है, ठीक है, मूव करता है तो ही नेजल पैसेज ओपन होंगे। तो इस करके कल्ले सॉफ्ट पैलेट नूं एक्टिव ते पैसिव दोनों बार ची कैटेगरीज च रखा गया। हुण जिन्ना भी आप तीन सिस्टम पढ़ ले उन्होंने लिटल जा रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा जो सारा ये टॉपिक है क्लीयर हो जाए बिल्कुल। ऑर्गन ऑफ स्पीच नूं आपां तीन हिस्सों च वड्डिया राजे, रेस्पिरेटरी, फोनैटरी ते आर्टिकुलेटरी। रेस्पिरेटरी की आ गए साडे कोल लंग्स, ये कोल मसल्स ऑफ चेस्ट ते ट्रेकिया विंड पाइप, ये तीन चीज़ां आ गई। फिर फोनैटरी च आ गए साडे कोल लेरिंक्स ते वोकल कोड, वोकल कोड दी तीन पोजीशन कीतियां, जो बिल्कुल बंद है, ठीक है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, थोड़ी जी जगह इत्थे पई है, तो जी साउंड प्रोड्यूस होंगे वो होंगे साडे कोल वॉइस्ड, ते जदों जगह साडे कोल काफ़ी है जान नूं बाहर, ठीक है, उदों होंगे वॉइसलैस। ये तीन एदियां आपां पोजीशंस कर चुके। आर्टिकुलेटरी सिस्टम की आ गया फेरिंग्स आ वाला हिस्सा, फिर आ गए लिप्स, टीथ, रूफ ऑफ द माउथ जिन्होंने आपां हुणे डिस्क्राइब किया, फिर आ गई टंग। रूफ ऑफ द माउथ अगे आपां किवें किवें डिस्क्राइब की सीगी, टीथ रिज, आ गया टीथ रिज जिन्हों एल्वियोलर रिज भी कहा जाता है। एल्वियोलर रिज ते टीथ रिज ये एक दूजे सिनोनिम है, एक ही चीज़ है। आ गया हार्ड पैलेट, आ चीज़ आ गई सॉफ्ट पैलेट, तो आ जो हैंगिंग पार्ट है ये आ गया यूविला, ठीक है जी। हुण नैक्सट आ गया टंग, टंग की चीज़ आ गई, आ गई टिप, आ गए दे ब्लेड्स, आ फ्रंट, आ बैक ते आ रिम्स, इतने रूट आना चाहिए, दिस इज रूट, आ चीज़ आ गई रूट। तो इस तरीके आप जो सिस्टम्स है सारे कर चुके। हुण आने आप जोड़े पुराने क्वेश्चन आ चुके इस टॉपिक नाल रिलेटेड उन्होंने गल करते हैं। जिवें देखो ये वाला क्वेश्चन है, वैन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज अ बैक ऑफ द टंग, टंग का किहड़ा हिस्सा पूछा उन्हें आपां नूं, बैक, आ वाला हिस्सा, बैक ऑफ द टंग टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट, किधर नूं रेज हो रहा, सॉफ्ट पैलेट वाल, आ सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट वाल रेज हो रहा। सच कॉन्सोनेंट्स आर क्लासीफाइड, उन्होंने कॉन्सोनेंट्स नूं की कहा जाता है, ग्लोटल गले वाले जिवें ह, ह बोल के देखो ह वेले इहदे नाल टच कर रही है नहीं। बाईलेबियल, बाईलेबियल की होंगे है जिस च टू लिप्स, टू लिप्स, लिप्स की तो गल ही नहीं हुई, ये ऑप्शन नहीं हो सकती साड़ी। फिर आ गया डेंटल, डेंटल की है थिन, जिवें दंद, दंद भी आपां नहीं पूछे, आपां नूं पूछे बैक ऑफ द टंग ते सॉफ्ट पैलेट।
मैं तुहानूं दस्सिया कि सॉफ्ट पैलेट नूं होर की कहा जाता है वीलम, ਜਿਹੜੀਆਂ साउंड वीलम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਲਰ ਸਾਊਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ ਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆ मूव करता है, बोल के देखो क ग ਜਿਹੜਾ ਆਹ पार्ट है यह मूव करेगा। आई होप रजे क्लीयर हो गया होगा है। फिर एक क्वेश्चन वैसे रिलेटेड तो नहीं है पर यह भी कर लेने। लिंग्विस्टिक्स हैव आइडेंटिफाइड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स अलग अलग कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट। हुण जिहड़ा पार्ट लिंग्विस्टिक्स का नहीं हैगा, नहीं पूछा उन्होंने कि नहीं हैगा, वो किहड़ा फोनोलॉजी है, फोनीम्स हैगे, सिंटैक्स हैगा ते प्रैग्मेटिक्स ये हैगा ते किहड़ा नहीं हैगा ग्राफोलॉजी। तो आंसर आ जाऊगा साडा ग्राफोलॉजी, क्योंकि यह इहदा पार्ट नहीं है। फिर अजे क्वेश्चन आया हुआ है वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स मेक अ साउंड। आई थिंक ये हुण आना चाहिए जो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंदे है। कदों होंदे है वाइब्रेट? जो उन्हां दे विच जिहड़ी स्पेस है, स्पेस बहुत घट होवे, स्पेस हैगी है पर घट होवे। जिवें आपां दरवाजे की एग्जाम्पल लई सीगी कि जो दरवाजा है उहदे विचों अगर किसी ने अंदर आना है, अगर डोर दे विचों किसी ने अंदर आना है पर जगह इन्नी की है, ठीक है, ये हिला के ही आ सकता है, तो उदों जी हवा जी वाइब्रेशन डोर नाल हिलावांगे, जो ये वोकल कॉर्ड्स के विचों चीज़ हवा बाहर जाऊगी तो की प्रोड्यूस करूगी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होने नाल किहड़ी साउंड प्रोड्यूस होणगी? वॉइस्ड। आंसर अजे की होगा? सी। आंसर होगा साडा वॉइस्ड साउंड्स। फिर है डिस्क्रिप्शन टर्म लेबियो डेंटल। लेबियो डेंटल्स की सीगा? लेबियो मीनस लिप्स एंड डेंटल मीनस टीथ, जिससे दोनों का कॉम्बीनेशन होवे, ठीक है, तो वह किस चीज़ को फॉर्म करूगा? हाँ जी, वाउल साउंड फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन, फोनोलॉजी के पार्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। की चीज़ है दोनों जगह प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। नैक्सट क्वेश्चन आ गया रजे, थोड़ा जहा प्रिंट एवं क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर दी तो किए गए हैं, जोड़े आए हुए हैं पेपर पहला। डैश आर द साउंड्स आर्टिकुलेटेड इन ग्लोटिस। जोड़े गले चों ऑन साउंड उन्होंने की क्या जाता है? ग्लोटल साउंड, ठीक है, क्योंकि जो वीलर साउंड है ये तो सॉफ्ट पैलेट वाले है, जो प्लेटल है हार्ड पैलेट वाले है, ये तो आंसर है ही नहीं, नन ऑफ द अबव। फिर आ गया रजे डैश फ एंड व। किहड़े साउंड दस्से आपां नूं? फ ते व। ये किहड़े साउंड्स है? फ ते व बोल के देख लो। फ व की यूज हो रहा है? लेबियोडेंटल, बाइलेबियल दो लिप्स, या एल्वियोलर? एल्वियोलर इससे इत्थे है। हाँ जी, की यूज हो रहा है? फ व, फ व अपर टीथ ते लोअर लिप, तो की बन गए? लेबियोडेंटल। हाँ जी रजे, आई होप ये आज तक जिन्हें भी अपने क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड वो भी डिस्कस कर ले, टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, तो आई होप कि थोड़ा क्लीयर हो गया होवे। जे फिर भी कोई थोड़ा लगता हो तो वीडियो दोबारा देखो, ताकि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा टॉपिक है, ये क्लीयर हो जाए थोड़ा। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।